आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 फिजिक्स प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर की न्यूमेरिकल बताएंगे, जो कि सवाल नंबर हम 26 तक आ गए हैं। और सारे वीडियो को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां से आप पार्ट वाइज पार्ट देख कर यानी कि एक सवाल से पूरी सवाल को देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में मिलेगी, यानी कि न्यू एनसीईआरटी कुमार मित्तल बुक में आपके मिलेगी, या फिर आप नगीन प्रकाशन भी कह सकते हैं। बाकी आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया है। यहाँ पर देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो यहां पर लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, यानी कि जिस लेंस की बात करेगा सबसे पहले आप उसे जरूर लिखिएगा। तो यहां लिख दिए अवतल लेंस के लिए दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम एफ से दिखाते हैं। एफ बराबर कितना दिया है 40। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी 40 सेमी। उसके बाद उसके सामने एक वस्तु कहाँ पर रखी जाए, यानी कि वस्तु की दूरी क्या होगी ये हमें मालूम नहीं है। यानी कि वस्तु कहाँ पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है आधा बने। प्रतिबिंब आधा बनेगा, इसका मतलब ये डिसाइड आवर्धन करेगा। तो आवर्धन यम बराबर क्या होता है v अपान का u होगा। कह रहा है कि प्रतिबिंब उसका आधा बने, यानी कि प्रतिबिंब क्या बनेगा आधा बन रहा है, यानी कि v बराबर u। यहाँ से हो जाएगा u इकन्नम u बराबर का 2v हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे लेंस का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से, या फिर अवतल लेंस के सूत्र से। तो अवतल लेंस के सूत्र से सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। देखिए v माइनस 1/u होता है। अब यहाँ पर क्या करना है 1/f, एफ का मान कितना रखेंगे माइनस का 40। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 40 बराबर 1/v। प्रतिबिंब हमें मालूम नहीं है तो v को v ही रहने देते हैं, माइनस में 1/u। u कितना है 2v है, दुगुना बना था तो 2v यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए u का मान कितना है 2v है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो माइनस 1/40 हो गया बराबर का v है और 2v है, लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2v। तो v से भाग देंगे कटेगा 2 बचेगा, माइनस में 2v से भाग देंगे 2v कट के 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा केवल हमारा 1 ही बचेगा। अब यहाँ पर माइनस 1/40 बराबर 2 में 1 घटाएंगे 1 बटे में क्या होगा 2v होगा। तिरिया गुणा कर देंगे तो देखिए 2v इकन्नम हो जाएगा 2v, वो भी माइनस है तो माइनस का 2v कर दो, 40 इकन्नम हो जाएगा 40। अब यहाँ पर v बराबर होगा, माइनस को इधर कर देंगे तो -40, 2 को भी रहने दो। अब यहाँ v बराबर होगा -40 बटे कितना 2, काटेंगे आएगा 20, यानी कि v इक्वल कितना आ गया माइनस का 20 आ गया। और यहाँ पर हम सेमी कर देंगे, क्योंकि हमें फोकस दूरी सेमी में दिया था। और लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, लास्ट में जो है लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर देखिए u बराबर कितना होगा 2v, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं u बराबर जो था वो हमारा कितना था 2v था। और ये पूछा है उसके सामने एक वस्तु कहाँ पर रखती है, मतलब वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु को कहाँ पर रखना है, यानी कि वस्तु की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी के लिए हम वस्तु यानी कि u निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने v को निकाल लिया, तो u निकालने के लिए v का मान यहाँ पर रखेंगे, यानी कि v देखिए u निकालना तो v का मान यहाँ रखना है, v के स्थान में -20 आया है तो यहाँ पर करेंगे 2 गुणे माइनस का 20, तो गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 40 सेमी, यानी कि वस्तु की जो दूरी निकल के आई वो निकल के आया माइनस का 40 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु को, क्या लिखेंगे वस्तु को लेंस से 40 सेमी की दूरी पर रखेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमें v तो यहाँ पर निकला जरूर, लेकिन हमसे v नहीं पूछा था, बल्कि पूछा था कि लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखें। तो लास्ट में लिख देंगे अतः वस्तु को लेंस से 40 सेमी की दूरी पर रखेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 27। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 27 में क्या कह रहा है कि एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेमी की दूरी रखी है, यानी कि 10 सेमी की दूरी पर रखी है। तो सबसे पहले हमें फोकस दूरी दिया है, और उससे पहले किस लेंस की बात कर रहा है ये हमें लिखना है। तो बात हो रही है अवतल लेंस की, तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, क्या लिखेंगे अवतल लेंस के लिए। उसके बाद अवतल लेंस के लिए जब लिख दिए, अब यहाँ पर देखिए 15 सेमी फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी f बराबर है 15, तो माइनस का 15 लिखेंगे, क्योंकि अवतल के लिए माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए
10 सेमी की दूर रखिए, मतलब कोई वस्तु होगा जो 10 सेमी की दूरी पर रखा है, तो u बराबर हो गया 10 यानी कि माइनस का 10 सेमी करेंगे। अब उसके बाद क्या पूछा है, अब उसके बाद पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क, v बराबर क्वेश्चन मार्क, और पूछा है प्राकृतिक। तो चलिए v निकालेंगे, वहीं से डिसाइड हो जाएगा स्थित और प्राकृतिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए लेंस के सूत्र से, सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अवतल लेंस के सूत्र से, तो अवतल लेंस के सूत्र से, तो यहाँ पर फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u होता है। तो 1/f कितना है, माइनस का 15 है, बराबर 1/v माइनस 1/u कितना है, u है माइनस का 10, तो 1/ माइनस का 15 1/v माइनस माइनस धन 1/ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का 1/15 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/10 होगा, 1/ कितना v, 10 और 15 का जो लघुत्तम आएगा ये आएगा 30 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30 माइनस का 2, 10 तिहाई 30, यहाँ पर देखिए 10 तिहाई 30 होगा यानी कि 3 आएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, बराबर का 1/v जोड़ेंगे 3 2 5, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का ही लगता है, अपान में 30 1/v, 5 का नम 5 5 छंग कितना होगा 30, तो v का नम v माइनस का v 6 का नम 6, v बराबर होगा माइनस का 6 होगा, v कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। तो लिखेंगे लास्ट में प्रतिबिंब लेंस से 6 सेमी, ध्यान दीजिएगा माइनस वहाँ पर लेके सॉल्व करते हैं और माइनस में जो आंसर आता है लास्ट में हम प्लस में ही लिखते हैं, जैसे यहाँ पर -6 था, यहाँ पर 6 सेमी लिखेंगे, 6 सेमी दूर। पूछा था इसकी प्राकृतिक क्या होगा, तो प्राकृतिक क्या होगी आभासी, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 सेमी दूर आभासी सीधा व छोटा बनेगा। आपको तो पता ही है बनेगा, जब ऋणात्मक में आता है तो यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ ये आभासी होगा, और ऋणात्मक से ही पता चला सीधा होगा, और इसी से ये पता चल जाता है कि छोटा बनेगा। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 28। अब यहाँ पर देखिए जो 28 नंबर है, एक लेंस से 20 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब का जो आवर्धन है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब का आवर्धन बराबर है प्लस का 0.5। इसका मतलब जो वस्तु की दूरी होगा, वस्तु की दूरी जो होगी यानी कि u जो होगा, ये जो दिया है 20 सेमी दूर रखी वस्तु, ये वस्तु भी धनात्मक में ही रहेगी यानी कि प्लस का ही 20 रहेगा, माइनस करने की जरूरत नहीं। कैसे पता हुआ, आवर्धन से। पूछा है लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको लाना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है m बराबर v/u, यानी कि आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर v/u। तो आवर्धन कितना दिया है 0.5, v/ में u कितना है, देखिए u कितना है 20 है, तो गुणा करेंगे 20 पंचे होगा 100, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे बराबर का v, यानी कि यहाँ पर 10.0 का मतलब केवल 10 है, बराबर का v, जो कि v भी कितने माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। तो यहाँ से हमने v को निकाल लिया, u हमें दिया है। अब तुरंत हम लेंस के सूत्र से आप u निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे लेंस के सूत्र से, तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f निकालना है, 1/v कितना है 10 माइनस u कितना आया है, ये देखिए 20 है, जो कि धनात्मक ही था। तो यहाँ पर देखिए 1/f इक्वल 20, 10 का लघुत्तम 20 आएगा, 10 दूनी 20 2 माइनस 20 का नम 20 1 आएगा। तो 1/f इक्वल 1/20 यानी कि 20, f का नम f बराबर का 20 का नम 20 सेमी, कितना हो गया 20 सेमी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया 20 सेमी, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। पूछा था f क्या होगा 20 सेमी, यहाँ देखिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो लेंस की फोकस दूरी कितना आ गया 20 सेमी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 29 नंबर दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो दिया है फोकस दूरी बराबर 0.2 मीटर। उसके बाद पूछा है क्षमता, क्या पूछा है क्षमता P बराबर क्वेश्चन मार्क, क्षमता P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो P बराबर होता है 1/f डायोप्टर,
डायोप्टर। इसको शॉर्टकट में आप बड़ा डी भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा एफ जो यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ एफ मीटर में है, एफ मीटर में है, और यहाँ पर भी आपको एफ मीटर में दिया है, इसका मतलब करेक्ट है। अगर ये सेमी में होता तो आपको पहले मीटर में चेंज करना पड़ता। तो यहाँ पी बराबर 1 एफ के स्थान पे फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है, 0.2 डायोप्टर को डी से दिखा सकते हैं। नीचे देखिए एक अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 2 डायोप्टर, और ये धनात्मक होगा, धन में 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, यानी कि प्लस का 5 डी यानी कि +5 डायोप्टर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 30वीं। अब यहाँ पर देखिए 30 में क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है ये लेंस के प्रतिलोम यानी कि उल्टा के बराबर होता है। लेंस की क्षमता जो है लेंस के प्रतिलोम के बराबर होता है। ये आपका पूछा था, ये आपका थ्योरी है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको याद रखना, लेंस की क्षमता लेंस के प्रतिलोम के बराबर होती है। बाकी आप बुक से भी इसकी कोई अलग से परिभाषा निकाल सकते हैं, लेकिन परिभाषा इसी से संबंधित होगी। उसके बाद एक लेंस की क्षमता, क्षमता का मतलब किसको, क्षमता का मतलब पी, क्योंकि हम लेंस की क्षमता पी से दिखाते हैं, तो पी हो गया। दिया है -2 डायोप्टर, -2 डी से हो गया डायोप्टर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। फोकस दूरी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर 100/f, 100/p, 100 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसके पहले आपने देखा था पी बराबर 1/f था, ये एफ मीटर में था। अगर इसे सेमी में चेंज करना तो यहाँ पर 100 कर देंगे। अब ये एफ जो है सेमी हो गया, एफ को यहाँ पर भेज देंगे तो 100 के बटे में यहाँ इसको यहाँ भेज देंगे, पी हो जाएगा। और यही लिखे हैं, ये हो जाएगा आपका सेमी में। किस में हो जाएगा, सेमी में। ध्यान दीजिएगा ऊपर 100 की है तो सेमी, अगर ऊपर 1 होता तो मीटर होता, तो ये हो गया सेमी में। अब यहाँ देखिए एफ बराबर 100, पी कितना है, -2, पी कितना है, -2 है, काट देंगे तो आएगा 50, एफ बराबर -50 सेमी, क्योंकि फोकस दूरी सेमी में होता है। ध्यान दीजिएगा फोकस दूरी किस में आना चाहिए, सेमी में आना चाहिए। बाकी आप मीटर में कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एफ जो आया है माइनस में आया है, इसका मतलब जो ये लेंस रहा होगा वो अवतल लेंस रहा होगा, क्योंकि माइनस तभी आता है जब अवतल लेंस रहा होगा तब। और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि उसकी फोकस दूरी तथा प्राकृतिक बताइए, तो इसकी फोकस दूरी -50 सेमी है, इसकी प्राकृतिक क्या है, ये अवतल लेंस का है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 31वां। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 31 जो है, और इस वीडियो की लास्ट सवाल यही है। आपको 32 से आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, जो कि वो वाला पार्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर देखिए 40 सेमी फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी जो दिया, फोकस दूरी एफ बराबर जो दिया है वो 40 सेमी दिया। कह रहा उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का मतलब पी निकालना है, पी बराबर 100 बटा क्या होगा, एफ होगा। देखिए P बराबर 1/f भी करते, लेकिन ये तब होता है जब f मीटर में होगा। अगर f यही मीटर में होता तब फार्मूला हम ये करते, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले आपको एक फार्मूला इसे बताए थे, लेकिन ब्रैकेट में भी लिख दिए थे जहाँ f मीटर में है, f मीटर में है, यानी कि f जब मीटर में रहेगा, जहाँ f मीटर में है, यानी कि मीटर में f रहेगा तब आप 1/f करिएगा। लेकिन f किस में है, सेमी में है। या तो आप 40 सेमी को मीटर में चेंज करो, या फिर सीधा p बराबर 100/f डायोप्टर कर दो, ये भी करेक्ट है। तो 100/40 डायोप्टर, 0 कट गया, 10/4 डायोप्टर, 2 से काटेंगे आएगा 5/2 डायोप्टर, 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, पॉइंट बढ़ाएंगे 10 होगा, 2 पंचे 10 डायोप्टर। और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। और इसको अगर आप लिखना चाहो तो प्लस में भी कर दो, +2.5 डायोप्टर। और जो है आपके 31 नंबर का जो आंसर आ गया वो आएगा 2.5 डायोप्टर, और यही इसका फाइनली आंसर होगा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही पार्ट आपको मिलता रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तब नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास सबसे पहले मिले। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा।